अभी हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल नेम के साथ अगर सब्स्टिट्यूशन हुई हो तो उसके नेम जो तो हम किस तरह कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और इसमें आपके पास OH ग्रुप के साथ अगर यहाँ पे एक ब्रोमीन अटैच हो, तो जिस तरह हमने मोनो सब्स्टिट्यूशन में स्पेशल नेम्स पढ़ लिए थे कि आपके पास अगर एक बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो दिस इज कॉल्ड फिनोल। तो यहाँ पे आपके पास एक ब्रोमीन भी यहाँ पे अटैच है, तो इसमें आपके पास जो तो इसका नेम किस तरह आ जाएगा, ये 1 2, तो आपके पास आ जाएगा 2 ब्रोमो फिनोल, 2 ब्रोमोफिनोल, या जो हम इसका नाम इस तरह भी लिख सकते हैं ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, इस तरह भी आप लोग इसका नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपके पास एक सेकंड एग्जाम्पल है, इस तरह यहाँ पे एक NH2 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप अटैच है। तो जिस तरह हमने बेंजीन रिंग के साथ मोनो सब्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया था कि बेंजीन रिंग के साथ इफ इट कंटेन्स द अमाइन्स ग्रुप सो दीज आर कॉल्ड द एनालीन, जो स्पेशल नेम है इसका। तो यहाँ पे आपके पास इसकी नंबरिंग करने आप 1 2 3, तो 3 पे आपके पास क्लोरीन है तो आपके पास आ जाएगा 3 क्लोरो एनालीन, 3 क्लोरो एनालीन। या जो तो आप इस तरह भी नाम लिख सकते हैं कि ये 1 3 पोजीशन आपके पास कौन सी थी, मेटा पोजीशन, तो ये आपके पास आ जाएगा मेटा क्लोरो एनालीन, मेटा क्लोरो एनालीन। इस तरह भी आप लोग इसका नेम ये लिख सकते हैं। इसके अलावा जो तो आपके पास एक और एग्जांपल, जैसे आपके पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ अगर CH3 ग्रुप अटैच हो और CH3 के साथ यहाँ पे एक आयोडीन लगा दें, तो यहाँ पे आपके पास जो तो इसका नेम हम किस तरह कर सकते हैं 1 2 3 और ये 4, तो 4 पे आपके पास आयोडीन ग्रुप है तो आपके पास आ जाएगा 4 आयोडो, 4 आयोडो, और इसका स्पेशल नेम आपके पास क्या था, टाउलीन, 4 आयोडो टाउलीन, 4 आयोडो टाउलीन। या जो तो आप लोग इसको नेम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 4 पोजीशन आपके पास कौन सी थी, पैरा पोजीशन, तो पैरा आयोडो टाउलीन, या आपके पास जो तो इसका नेम आ जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने मोनो सब्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल नेम्स पढ़े थे, तो सेम इसी तरह डाई सब्स्टिट्यूशन में भी हम इसकी कुछ स्पेशल नेम्स ये पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो तो इस तरह से एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ ये CH3 ग्रुप यहाँ पे भी अटैच है और CH3 ग्रुप यहाँ पे भी अटैच है आपके पास। तो अगर ये 1 2 पोजीशन हम देख लें तो ये आपके पास ऑर्थो पोजीशन है, तो इसके लिए जो स्पेशल नेम है आपके पास तो वो है आपके पास जाइलीन, जाइलीन, तो ये आपके पास ऑर्थो जाइलीन जो है तो इसका नाम आ जाएगा। इसके अलावा जो तो आपके पास अगर एक CH3 ग्रुप फर्स्ट और फिर जो तो आपके पास थर्ड पे 1 3 पोजीशंस हैं, तो इसके लिए आपके पास नेम आ जाएगा मेटा जाइलीन। थर्ड जो तो अगर आपके पास ये CH3 ग्रुप 4 पोजीशन पे आ जाए तो आप लोग सोचें कि इसमें आपके पास क्या नाम आ सकता है, तो ये नेम आपके पास आ जाएगा पैरा जाइलीन, क्योंकि ये 1 4 पोजीशन आपके पास पैरा पोजीशंस हैं, तो ये पैरा जाइलीन, जाइलीन इसका जो है तो एक स्पेशल नेम है। इफ द बेंजीन रिंग कंटेन्स 2 CH3 ग्रुप तो वो आपके पास जाइलीन होगा, देन यू हैव टू कंसीडर वेदर इट इज ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन, तो उनके अकॉर्डिंगली जो तो आप लोगों ने इसके नेम्स ये आप लोगों ने लिखने हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्पेशल नेम्स हैं तो वो अभी हम इस पे पढ़ते हैं। जैसे आपके पास अगर एक बेंजीन रिंग हो और इसके साथ जो तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास आ जाते हैं, if a benzene ring contains the 2 hydroxyl group at ortho position, so this is called catechol, इसको हम क्या कहते हैं, कैटिकोल कहते हैं। अगर आपके पास ये 1 2 पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो एक बेंजीन रिंग के साथ तो इसको हम कैटिकोल कहते हैं। इफ इट कंटेन्स 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट इट्स मेटा पोजीशन दैट इज OH ग्रुप, एंड OH ग्रुप जो तो आपके पास ये 1 और 3 पोजीशंस पे अगर आपके पास आ जाए मेटा पोजीशंस पे तो इसको हम कहते हैं रिसोर्सिनोल,
रिसोर्सिनोल, ये जो तो हम इसे कहते हैं। अभी अगर इसमें एक बेंजीन रिंग हो और इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपके पास ये पैरा पोजीशन पे हो तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन अगर आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो दिस इज कॉल्ड केडिकोल। इफ द टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप on 1,3 position or meta position, so these are called resorcinol. And if the two hydroxyl group on 1,4 position, that is para position, so these are called the hydroquinone. So these are the special names for benzene having two substituted. अब इसमें जो तो हम इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन इसमें पढ़ते हैं। इफ इट कंटेन्स ट्राई सब्स्टिट्यूशन या सिंपल आप लोग इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन हम इसमें देखें कि पॉली सब्स्टिट्यूशन में आपके पास क्या होगा। Polysubstituted benzene, poly means many, जिसमें आपके पास 3 और मतलब 2 और more than 2 अगर आपके पास हो तो these are called polysubstituted benzene, जिसमें आपके पास 2 और more than 2 एटम्स अगर आपके पास इसमें आपके पास रिप्लेसमेंट हो जाती है बाय द हाइड्रोजन एटम तो इसमें जो तो आपके पास ये polysubstitution benzene होगा। इसमें हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो तो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे लेट सपोज एक ब्रोमीन है, यहाँ पे एक यहाँ पे आपके पास आयोडीन और एक जो तो यहाँ पे क्लोरीन है। तो इसमें ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स आपके पास इसमें अटैच हैं, 3 डिफरेंट एटम्स। इसकी सबसे पहले आप लोगों ने नेमिंग करनी है, तो ये 1 नंबरिंग करनी है 1 2 और ये 3। फिर आप लोगों ने देखना है कि इस सब्स्टिट्यूशन में आपके पास कौन कौन से इसकी अटैचमेंट जो है तो किस किस की हुई है। एक जो है तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है। तो आप लोगों ने अल्फाबेटिक ऑर्डर को अभी जो है तो फॉलो करना है कि अल्फाबेटिकली आपके पास जो तो बी पहले आता है, सी पहले आता है या आई। तो आपके पास बी जो है तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ये आपके पास 1 ब्रोमो। फिर आपके पास सी की बारी आती है, फिर उसके बाद जो तो आई की बारी आती है, तो ये आपके पास 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और 2 पे आपके पास आयोडीन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोडो। और बेंजीन जो है तो इसका पेरेंटल नेम ये आपके पास आ जाएगा, तो इसका नेम आपके पास आ जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 आयोडो बेंजीन। तो इस तरह से जो है तो आप लोग इसके नेम ये कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके पास एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपके पास एक जगह पे हम नाइट्रो ग्रुप की अटैचमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे जो तो हम ब्रोमीन और यहाँ पे जो तो आपके पास कुछ Cl जो तो ये लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास जो ये नाइट्रो ग्रुप है, फिर सेकंड पे आपके पास ब्रोमीन और थर्ड पे आपके पास क्लोरीन। तो इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर पे अगर हम चले तो आपके पास जो तो बी ये फर्स्ट नंबर पे आता है, लेकिन इससे पहले आप लोग नंबरिंग कर लें 1 2 3। तो सेकंड पे आपके पास ब्रोमीन है, तो इसे इसका नेम आपके पास आ जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद जो सी की बारी आती है तो 3 क्लोरो। फिर उसके बाद फर्स्ट पे आपके पास नाइट्रो है एन, मतलब इसके बाद में आता है तो 1 नाइट्रो। उसके बाद इसका पेरेंटल नेम आपके पास आ जाएगा बेंजीन। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 नाइट्रो बेंजीन, इसका जो तो नेम आपके पास आ जाता है। इसमें भी कुछ स्पेशल नेम्स हैं आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में CH3 फर्स्ट पोजीशन पे, फिर आपके पास थर्ड पोजीशन पे और यहाँ पे फिर आपके पास 1 2 3 4 5, ये 1 3 और 5 पे अगर आपके पास मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट हो, अगर हम इसे क्लॉकवाइज देखते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, तो सेम आपके पास आता है 1 2 3 4 5। तो ये 1 3 और 5 अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखें या क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो दोनों आपके पास सेम पोजीशंस पे हैं 1 3 5 पे। तो इसका नाम जो है आपके पास स्पेशल नेम इसका है मेजिटाइलिन।
मेजिटाइलिन जो है तो हम इसे कहते हैं, इसका एक स्पेशल नेम है। अगर दो CH3 ग्रुप हों, जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ लिया था, उसको हम कहते हैं ज़ाइलिन। अगर आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप हो तो दीज आर कॉल्ड द मेजिटाइलिन। इसमें अगर हम आयोपेक नेम इसका करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग इसकी नंबरिंग कर लें। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पे और 5 पे आपके पास जो तो ये सेम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अटैच है। तो जिस तरह इससे पहले भी आप लोगों ने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में पढ़ लिया होगा कि नेमिंग के लिए अगर आपके पास 3 सब्स्टिट्यूशन अगर आपके पास सेम हो, तो 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन अगर सेम हो तो उसके लिए फिर आप लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन, इस तरह से जो तो आप लोग इसमें प्रेफिक्स लगाते हैं। तो सबसे पहले इसकी पोजीशंस आप लोगों ने शो कर लेनी है कि 1 3 और 5। फिर इसमें कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 3 मिथाइल ग्रुप। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ट्राई मिथाइल, 1 3 5 ट्राई मिथाइल, और इसका पेरेंटल नेम क्या है आपके पास? बेंजीन। तो 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ये जो तो इसका आयोपेक नेम आ जाएगा, और इसका जो कॉमन स्पेशल नेम है तो दिस इज कॉल्ड मेजिटाइलिन। अभी अगर यहाँ पे आपके पास 4 मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हो किसी बेंजीन रिंग के साथ, तो उसे फिर हम क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव बेंजीन रिंग हैविंग 3 मिथाइल ग्रुप, एक CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसकी नंबरिंग आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ पे लोवेस्ट पोजीशन पे आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन आता है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो अगर आपके पास 1 2 4 5 पे अगर सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल आपके पास अटैच हो तो इसको हम स्पेशल नेम देते हैं ड्यूरीन। ड्यूरीन जो तो हम इसे देते हैं। अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो वो आपके पास ज़ाइलिन है। अगर 3 मिथाइल ग्रुप हो तो मेजिटाइलिन। अगर 4 हो तो दीज आर कॉल्ड ड्यूरीन। और इसका आयोपेक नॉमेनक्लेचर में किस तरह नेम आ जाएगा आपके पास? 1 2, फिर आपके पास 4 5 टेट्रा मिथाइल बेंजीन। तो ये इसका नेम आपके पास आ जाएगा 1 2 4 5 टेट्रा मिथाइल बेंजीन। तो दीज आर द स्पेशल नेम्स ऑफ फॉली सब्स्टिट्यूशन बेंजीन। अभी इसमें अगर आपके पास बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हो हैविंग 2 साइकिल्स, तो उसके लिए फिर आप लोग किस तरह से नेम देते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रिंग है और सेकंड कंसेक्यूटिव इसके साथ एक दूसरा रिंग ये भी अटैच हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने फिर वही डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की अल्टरनेशन यहाँ पे रखनी है। या आपके पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे आप लोग डबल लगा दें। फिर इसको अगर हम देख लें इस साइकिल को, तो ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये आपके पास डबल सिंगल, फिर ये डबल सिंगल और फिर ये डबल आ जाता है। तो इसका नाम आपके पास जो स्पेशल नेम है तो ये है आपके पास नेफ्थलीन। अगर आपके पास 2 साइक्लिक रिंग हो और हैविंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या हैविंग एरोमेटिसिटी, सो दीज आर कॉल्ड द नेफ्थलीन। अगर इसमें आपके पास 3 साइकिल्स आ जाते हैं जो आपके पास एरोमेटिक हो सेम इसी तरह, और इसमें भी फिर आप लोग उसी तरह ही अल्टरनेशन रख लें, डबल सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे डबल, फिर सिंगल, यहाँ पे आपके पास डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। फिर इसको अगर हम इस साइकिल को देखें तो ये डबल सिंगल, फिर आपके पास यहाँ पे डबल, फिर सिंगल, फिर ये डबल, फिर सिंगल, फिर ये डबल, इन 2 डबल के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका नाम आपके पास आ जाएगा एंथ्रेसीन। एंथ्रेसीन हम इसे कहते हैं इफ वी हैव 3 साइकिल्स, 3 एरोमेटिक साइकिल, सो दीज आर कॉल्ड द एंथ्रेसीन। अगर 2 एरोमेटिक साइकिल हो तो दीज आर कॉल्ड नेफ्थलीन। अगर 1 एरोमेटिक साइकिल हो तो उसको हम कहते हैं बेंजीन। इसके बाद जो तो आपके पास ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो आपके पास ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है तो वो इंशाल्लाह वी विल स्टडी इट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।